गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का जो सेकंड चैप्टर है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, उसमें जो लास्ट पार्ट है एलवीडीटी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल जाता है, जो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर और ट्रांसड्यूसर, इट कंसिस्ट ऑफ differential transducer features, differential transducer features. So let's discuss one by one. जो हमारी ये प्रेजेंटेशन है, इसमें हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी ऑपरेशन के बारे में, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ऑल्सो यूजेस, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। यस, नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन। ये सबसे बेसिक जो है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर जो है सबसे बेसिक ट्रांसड्यूसर है, और इस ट्रांसड्यूसर के अंदर एक ट्रांसफार्मर की तरह ही कंस्ट्रक्शन है। एक प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, बट सेकेंडरी वाइंडिंग हैज़ टू पार्ट्स। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर की सेकेंडरी वाइंडिंग के दो पार्ट्स हैं। ठीक, अगर इसको हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर पॉइंट वाइज लर्न करना हो तो सबसे पहले हम करेंगे एसी इनपुट से स्टार्ट करेंगे, जो हम प्राइमरी वाइंडिंग को देंगे। फर्स्ट इज एसी इनपुट सप्लाई। सेकंड, जो कि यहाँ आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर, दिस इज एसी इनपुट सप्लाई। सेकंड, वी हैव दिस hollow bobbin. Hollow bobbin has some features like winding. This is a rod on which the winding is turned so that the magnetic effect become more fast. Okay, this central part is attached with armature or ferromagnetic core material. Similarly here, hollow bobbin and secondary windings. So we were discussing about that. First is AC input, second is primary winding, third magnetic this core, fourth is secondary winding, two secondary winding. Okay, this was the basic construction. और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा मटेरियल किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं हम एलवीडीटी के अंदर। एलवीडीटी जो कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर और ट्रांसफार्मर है, इट इज़ ए पैसिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव बिकॉज वी आर यूजिंग एक्सटर्नल एसी सप्लाई टू ट्रांसलेट लीनियर मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब लीनियर मोशन किस चीज़ के? दिस पार्ट, दिस आर्मेचर और दिस कोर इज अटैच्ड विद सम पोर्शन दैट इज लिंक्ड विद द डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट होती है, अगर कहीं किसी भी केस में डिस्प्लेसमेंट होती है, देन इट विल मूव अप और डाउन दिस कोर, एंड विद द मूवमेंट ऑफ दिस कोर the variation in the two secondary windings occurs, है ना। these जो secondary winding है, इसके अंदर वेरिएशंस होंगी। इनिशियली जब कोर सेंटर में है, जब कोई भी इधर उधर उसकी मूवमेंट नहीं है, देन वी हैव आउटपुट। यहाँ पर जो आउटपुट है दैट इज ज़ीरो, बट वेन एवर इट मूव्स फ्रॉम देयर सेंट्रल पोजिशन, देयर आउटपुट चेंजेस, द वेरिएशन इन सेकेंडरी वाइंडिंग चेंजेस, हेंस वी अटेन सम आउटपुट फ्रॉम सेकेंडरी साइड। यही हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। द डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग एंड टू सेकेंडरी वाइंडिंग्स। एंड लिसन वन थिंग मोर, द फेरोमैग्नेटिक कोर, द कोर इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की है, इज इन द शेप ऑफ रॉड और सिलेंडर अटैच टू द ट्रांसड्यूसर शाफ्ट। ट्रांसड्यूसर की शाफ्ट के साथ हमने इसको अटैच किया हुआ है। द कोर स्लाइड्स फ्रीली इन दी होलो पोर्शन ऑफ बॉबिन, क्योंकि उसके अंदर ही वो स्लाइड करती है। सॉरी, एन एसी एक्साइटेशन और एसी इनपुट सप्लाई इज गिवन टू प्राइमरी वाइंडिंग, एंड बिकॉज ऑफ द मूवेबल कोर दिस सेकेंडरी वाइंडिंग अटेन्स सम पोटेंशियल। दिस सेकेंडरी वाइंडिंग गेट्स सम वेरिएशन इन पोटेंशियल। वही हमने यहाँ लिखा हुआ है, एज द कोर मूव्स फ्रॉम द सेंट्रल पोजिशन, द कपलिंग to one secondary becomes more and other become less, hence there is a variation in the output voltage.
नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें प्रिंसिपल अभी हमने कंस्ट्रक्शन के साथ ही एक लाइन डिस्कस की है कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है और आउटपुट मिल रही है। डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ की हो रही है? दिस कोर, इस कोर की डिस्प्लेसमेंट हो रही है जिसके कारण हमें सेकेंडरी साइड में आउटपुट मिल रही है। और ये कोर की डिस्प्लेसमेंट किस करके मिल रही है? बिकॉज इस कोर के साथ हमने डिस्प्लेस, जो भी चीज़ डिस्प्लेस हो रही है, जो भी नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर इसके साथ अटैच किया हुआ है जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उस चीज़ को सेंस करने के लिए। थस displacement means non-electrical is converted into this electrical. So principle, any physical displacement of core causes the voltage of one secondary winding to increase and reducing the voltage of the other secondary winding only when displacement occurs. The difference of two voltage appears across the output terminals of transducer and provide us the measurement of physical position of that core, hence this displacement. Because ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ अटैच्ड हैं, इसीलिए जो फाइनल आउटपुट है इलेक्ट्रिकल आउटपुट, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट, एंड इनपुट इज़ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेशन। ये ऑपरेशन में हम 3 स्टेप जो हैं इसमें डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप ये है, लेट मी, वेयर इज दैट, यस, पहला स्टेप है जब ये कोर हमारी सेंटर पोजीशन पे है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल आउटपुट। सेकंड, जब हमने इस कोर को अपवर्ड मूव किया, यहाँ मूव कर दिया, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में है कोर, नीचे नहीं है, देन व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल आउटपुट। थर्ड केस में इस कोर को हमने नीचे मूव कर दिया, ऊपर वाली वाइंडिंग में नहीं है, उसके सामने नहीं है कोर, तो उस केस में इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्या मिल रही है। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो उन 3 स्टेप्स को लेके ही हम देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है। जो फर्स्ट है जिसमें नल जो जीरो वैल्यू आ रही है, दैट इज़ दिस सेंटर पोजिशन। दिस जीरो वैल्यू is because of null position, because there is no movement of central core. When the core is on neutral position, the voltage induced in the secondary winding, both the secondary windings are equal, hence net output is 0. इसलिए वो 0 आ रहा है ग्राफ के हिसाब से। By comparing the magnitude and phase of the output with input value, the amount and direction of movement of core occurs. जो आप देख रहे हो इस साइड में मूव हो रहा है, अपवर्ड साइड में, इस साइड में मूव हो रहा है, बिकॉज द आउटपुट इज़ द डिफरेंस ऑफ 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स, है ना। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस यहाँ हमने शो कर रहा है। अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव है, अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा जाएगा, अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा जाएगा। तो ये ग्राफ को भी थोड़ा ध्यान में रखना है आपने। अब ग्राफ बन गया, आउटपुट आ गई, हमने किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जो डिस्प्लेसमेंट के कारण इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट आ रही है। अब वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट, दैट इलेक्ट्रिकल आउटपुट इज़ वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, स्मॉल इन वैल्यू, उसके साथ मेजरमेंट करना क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको वैल्यूएबल फिगर्स में कन्वर्ट करना वो बहुत ज़रूरी है। और उस फिगर में कन्वर्ट करने के लिए जिस पर्पज़ को हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ सिग्नल कंडीशनिंग। अब यहाँ हम देखिए सेम एसी सोर्स, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी, यहाँ ये सेंटर टैप किया हुआ है। इट सेंटर टैप मीन्स दिस हैव 2 पार्ट्स, अपर एंड लोअर, अपर सेकेंडरी वाइंडिंग एंड लोअर सेकेंडरी वाइंडिंग। बोथ दी सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैव, बिकॉज दोनों की अपनी अपनी आउटपुट है, ये बीच में ग्राउंड किया हुआ है इनको। वन इज एब्सोल्यूट वैल्यू एंड सेकेंड वी आर यूजिंग फिल्टर्स, एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड फिल्टर्स। जो भी आउटपुट हमें इन वैल्यूज से मिल रही है, सबसे पहले हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, फिर हमने उसकी फिल्टरिंग की, देन वी आर यूजिंग एम्पलीफायर्स। ओके, सो द आउटपुट obtained from this signal conditioning part of LVDT will be much larger than the previous values. और यहाँ आप इसका ग्राफ देख रहे हैं, अगर पॉजिटिव है देन, और अगर नेगेटिव है देन, उस केस में। ओके, नेक्स्ट आ जाइए इसके एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ LVDT? दैट इज सेम एज योर ट्रांसड्यूसर एडवांटेजेस। फर्स्ट, सेंसिटिविटी इज क्वाइट हाई। सेकेंड, हिस्टेरिसिस इज वेरी लो। रिपीटेबिलिटी इज एक्सीलेंट। रेजोल्यूशन इज वेरी हाई, इनफाइनाइट।
they are simple, light in weight, easy to maintain. These are some basic advantages of LVDT. Thus next disadvantages of LVDT. सबसे पहले तो यही है कि क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिविटी इसकी बड़ी हाई है, सो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ भी ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो दे मे कॉज एरर इन द एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट में स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण भी एरर आ सकते हैं। दे आर इनहेरेंटली लो इन पावर आउटपुट, इसीलिए सिग्नल कंडीशनिंग में एक्स्ट्रा बल्क साथ में देना पड़ता है सो दैट आउटपुट शुड बी हाई। टेम्परेचर इफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसड्यूसर, टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाइंडिंग। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसके डिसएडवांटेजेस में हमें डिस्कस करनी होगी। वन थिंग जो इसमें रह गई है स्लाइड में वो आपको मैं डिक्टेट करवा देता हूँ, इसकी एप्लीकेशन, इसके यूजेस कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। जितनी भी डिस्प्लेसमेंट्स वाली चीज़ें हैं या फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रही हैं उनकी मेजरमेंट के लिए LVDT का यूज़ करते हैं। बॉडी के अंदर जहाँ ब्लड फ्लो के कारण जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, उस जिस इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेज़र करते हैं दैट आल्सो कंटेन्स LVDT। एंड बाय मेडिकल में ये इसकी एप्लीकेशन है, फोर्स को मेज़र करना, प्रेशर को मेज़र करना, फ्लो को मेज़र करना विद द हेल्प ऑफ LVDT। ये सारी चीज़ें जो हैं LVDT की एप्लीकेशंस में आती हैं। होप कि आपको जो इसका बेसिक कंसेप्ट है LVDT का वो आपको समझ में आया हो। तो नेक्स्ट मैं इसके साथ अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने इसके बनते हैं LVDT टॉपिक के वो आपको सेंड करता हूँ और विद इन अपने 10 to 20 मिनट्स मुझे सॉल्व करके वापस सेंड करने हैं। ओके, थैंक यू।